अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और चमन के फूल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसा कि व्यूअर्स हमारा एक टॉपिक चलता जा रहा है, हम बच्चे की विलादत से लेकर और आगे अपने टॉपिक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है और हमारी लास्ट वीडियो बहुत अच्छी रिस्पांस के हवाले से गई। तो हमने सोचा कि अपने इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के मुख्तलिफ़ मसाइल को, बच्चों के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोस का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक और ज़बरदस्त वीडियो का आगाज़ करें। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास से मिस ना हो सके और आप लोग किसी भी बेहतरीन मालूमात से महरूम ना रह जाएं। तो आज हम इसी हवाले से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करेंगे ताकि आपको उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और काफ़ी सारे पेरेंट्स इस हवाले से परेशान भी रहते हैं कि हम अपने बच्चे को इस हवाले से किस तरह से ट्रीट करें, और काफ़ी सारे लोगों के जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है कि हम जो है इस हवाले से क्यों मना किया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक आज का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही काम का होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे तक जो है मिस ना कीजिएगा, इसका कोई भी पॉइंट आपसे रह ना जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा बेस बनाते हैं अपनी वीडियो का। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि पानी, आप सब जानते होंगे पानी के बारे में, और पानी कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। पानी के बगैर शायद ज़िंदगी नहीं, और ये कहना बिल्कुल सही है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। लेकिन क्या ये पानी हमारे बच्चों के लिए सही है? हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जो कि तकरीबन अपनी पैदाइश से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा है, क्या उसके लिए पानी सही है? क्या उसके लिए पानी सेहतमंद है? क्या उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है? या ये पानी उसके लिए खुदा न खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकता है? जी हाँ पेरेंट्स, आज जो मैं बात कहने वाला हूँ, जो कह रहा हूँ, इसको गौर से सुनिए कि ये पानी हमारे 6 महीने तक के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साबित हो सकता है और खुदा न खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आइए चलते हैं इसकी डिटेल्स के हवाले से कि पानी क्या हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, और अगर पानी ना पिलाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बात की है कि बच्चों को सबसे बेहतरीन ग़िज़ा क्या देनी चाहिए, उनके लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा क्या हो सकती है। तो हमारे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा उनकी पैदाइश के बाद से लेकर 2 साल तक जो है सबसे बेहतरीन ग़िज़ा मदर फीड होती है। इसके अलावा और कुछ भी उनके लिए कारआमद नहीं है। लेकिन आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या इस दौरान हम उनको पानी दे सकते हैं? क्या पानी उनके लिए कारआमद साबित होगा? या अगर खुदा न खास्ता मदर फीड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो क्या पानी की मिक़दार दी जा सकती है? तो आपके इन सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपकी आज की इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। हम बात करते हैं पानी, जो कि हर इंसान की ज़रूरत है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरत है। लेकिन 6 महीने के बच्चे के लिए क्या ये पानी ज़रूरी है या नहीं? तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं कि पानी बच्चों के लिए ख़तरनाक क्यों है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पानी बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। हमारा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, जो कि अपनी पैदाइश से लेकर 6 महीने तक की उम्र में, उसका पेट, उसका जो स्टमक होता है वो इंतहाई छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि उसके अंदर सिर्फ 1 से 2 टीस्पून तक का लिक्विड आ सकता है। अगर उसके अंदर सिर्फ 1 से 2 टीस्पून लिक्विड आ सकता है और अगर हम उसको भी पानी से भर देंगे तो वो बेचारे बच्चे को ग़िज़ाइयत कहाँ से मिलेगी? क्योंकि मदर फीड के अंदर पानी मौजूद होता है। मदर फीड ऑलरेडी 80% वाटर से बनी होती है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वो वाटर इंटेक, वो हाइड्रेशन की जो नीड है वो अल्हम्दुलिल्लाह मदर फीड से पूरी हो रही होती है। लेकिन इन केस अगर किसी बच्चे के लिए, किसी माँ के लिए मदर फीड में कोई प्रॉब्लम हो या माँ को कोई बीमारी लाहक हो, तो उसके लिए भी मदर फीड के अलावा अगर हम दे सकते हैं तो वो गोट मिल्क है, वो काऊ मिल्क है, और इसके अलावा पाउडर्ड फार्मूला मिल्क है जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं।
और अगर इस हवाले से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपनी पिछली एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी इस हवाले से देख सकते हैं कि अगर मदर फीड के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, कमी बेशी हो, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है और वो सिर्फ 1 से 2 टीस्पून वाटर अपनी एक फीड के अंदर ले सकता है, यानी कि लिक्विड अपनी एक फीड के अंदर ले सकता है। और ऐसे में अगर हम उसको पानी पिला देंगे तो क्या उसके पेट में जगह बचेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पानी पिला देने से या ऐसा कर देने से हम उसकी ग़िज़ाइयत का एक चांस मिस कर देंगे जो कि वो ब्रेस्ट मिल्क से ले रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर गर्मियों का मौसम है, आपका बच्चा गर्मियों के मौसम में पैदा हुआ है और उसको आपको लगता है कि उसको गर्मी लग रही होगी, पसीना आ रहा होगा, तो उसको पानी देने की ज़रूरत है? नहीं, तब भी उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो आप फार्मूला मिल्क बना रहे हैं, वो भी पानी में बना रहे हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 80% वाटर से बना हुआ है, तो उसकी हाइड्रेशन की नीड वहाँ से पूरी हो रही है। आप खुदारा कभी भी अपने छोटे बच्चे को, स्पेशली 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल ना पिलाइए। इसके हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं और आपको थोड़ी सी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में जो किडनीज़ बनाई हैं उनका काम फिल्ट्रेशन का है। जैसा कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे होते हैं और पानी को साफ़ करके हमें देते हैं और हम वो पानी पीते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर भी फिल्ट्रेशन का सिस्टम रखा है, जो कि किडनीज़ हैं, उनका काम पानी को फ़िल्टर करना होता है। लेकिन बच्चों की वो किडनीज़ भी प्रीमेच्योर होती हैं, इतनी ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके अंदर एक ही वक्त में ब्रेस्ट मिल्क भी जाए, किसी किस्म का फार्मूला मिल्क भी जाए और पानी भी चला जाए, तो वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। इंटॉक्सिकेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब है? इंटॉक्सिकेशन से मुराद ये होता है कि जब इंसानी जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बॉडी की नीड से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी किडनी की फ़िल्ट्रेशन नीड से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो पानी उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होकर उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके जो हाइड्रोलाइट्स हैं, उनको डाइल्यूट करना शुरू कर देता है। और इससे होता यह है कि उसके जो मिनरल्स होते हैं, उसके जिस्म के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, वो इंतहाई कम लेवल तक कम होना शुरू हो जाते हैं और इससे इंसान की जान भी जा सकती है। कोई बड़ा इंसान हो, कोई एडल्ट हो, तो उसके लिए तो वो इस कंडीशन में सर्वाइव करना आसान होता है, लेकिन हमारा छोटा बच्चा जो कि अपनी किसी किस्म की तकलीफ़ को बता भी नहीं सकता, तो क्या ऐसे में वो खुदा न खास्ता सर्वाइव कर पाएगा? क्या इस तरह की कंडीशन वो झेल पाएगा? अभी जो हमने बात करी वाटर इंटॉक्सिकेशन की, तो इस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर या बच्चे के अंदर इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो उससे नुकसान बच्चे के दिमाग पर भी होता है, उसके दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि उसकी किडनीज़ भी अंडर डेवलपमेंट होती हैं, उसका जो ब्रेन होता है वो भी डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर पानी का लोड ज़्यादा बढ़ जाए, किडनीज़ के ऊपर लोड बढ़ जाए और ब्लड स्ट्रीम के अंदर पानी शामिल हो जाए, तो उसका असर उसके ब्रेन के ऊपर भी बढ़ता है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ सकती है और ऐसे में बहुत तरह की जो है वो डेफिशिएंसीज़ होने का ख़तरा होता है, बहुत तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ के पैदा होने का ख़तरा होता है। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी हवाले से एक डेंजरस इक्वेशन बताई जाती है, जो कि है टाइनी टमीज़, immature kidneys plus developing brain is equal to no water until 6 months of your baby after birth। मतलब कि आपके बच्चों का किडनीज छोटी हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है और उनके अंदर इंटॉक्सिकेशन का ख़तरा है, तो उनको 6 महीने के अंदर पानी नहीं देना। तो फिर अब आगे क्या किया जाए? पानी किस उम्र में दिया जाए और किस मकदार में देना शुरू किया जाए? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे का जो स्टमक है वो बहुत ग्रेजुअली जो है बढ़ रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चा, जो एक नौमौलूद बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके जो स्टमक का साइज़ होता है, उसके अंदर फीड को लेने का, इंटेक करने का साइज़ होता है, वो 1 से 2 टीस्पून का होता है। इसी तरह जब 1 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो साइज़ जंप करके सिर्फ 2.5 to 5 आउंस तक जाता है और 6 मंथ तक ये जो इंटेक का साइज़ है वो सिर्फ 7 आउंस to 10 आउंस तक जाता है।
तो आप खुद जानते होंगे कि 7 to 10 आउंस कोई बहुत बड़ी अमाउंट, ये बहुत बड़ी जो है वो स्पेस नहीं होती, इतना ज़्यादा वेट नहीं होता। तो अगर ऐसे में हम बच्चे को फीड इंटेक के अलावा और मदर ब्रेस्ट फीड के अलावा अगर हम पानी देंगे तो वो मिनरल्स खो देगा जो कि उसको ब्रेस्ट फीड से मिलने वाले थे। तो हमने पानी उसको किस उम्र से देना शुरू करना है? 6 मंथ्स के बाद बताया जाता है कि बच्चे को पानी दें, लेकिन वो भी सिर्फ सिप बाय सिप, ना कि उसकी हाइड्रेशन नीड्स को पूरा करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, या पूरा फीडर भर के उसको पानी पिला दिया जाए या रख दिया जाए कि भाई जब ज़रूरत हो बस मुंह पे लगा दिया और पानी पिला दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन 6 मंथ्स के बाद भी 6 to 1 ईयर इतने अरसे में भी आपको सिप बाय सिप पानी देना है ताकि उसके टेस्ट बड्स डेवलप हों और उसको पानी, दूध के अलावा पानी का भी टेस्ट पता चले, किसी और फ्लूइड का टेस्ट पता चले। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को प्रमोट कीजिए, बेल आइकन्स को दबाइए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए और आप वीडियो को व्यू कर सकें। और चैनल को प्रमोट करते हुए अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई बात करना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करवाना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर ख़ास आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा और उस इशू को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।